पार्ट 1 में आपने देखा एक साधारण लड़की अनाया की कहानी जो धीरे धीरे एक रानी बनी। उसने अपनी असली पहचान को जाना, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी सामने आया। अब पार्ट 2 में अनाया का सामना होगा उस काले साए से जो जिन्नों की दुनिया का राजा बनना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या रानी अनाया अपनी नई ताकत से इस डरावनी रात को जीत पाएगी या फिर अंधेरा सब कुछ छीन लेगा? देखिए जिन्न की रानी पार्ट 2, जहां होगा डर और ताकत की आखिरी लड़ाई। आसमान काला था, पर उसमें चमकते हुए नीले तारे थे जो दिल की धड़कन की तरह धक धक करते चमकते थे। जमीन पर चांदी सी धूल फैली थी जो कदम रखते ही लहर बनाती थी। दूर दूर तक लंबे सफ़ेद पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा को नहीं, मेरे विचारों को छूती थी। और उनके बीच खड़े थे सैकड़ों साए, लंबे ऊंचे नीले धुएं से बने हुए। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, सभी साए एक साथ झुक गए। रानी अनाया, उनकी आवाज़ें धरती के नीचे से आती हुई लग रही थी। मैं सिहर गई। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब मेरे लिए झुक क्यों रहे हैं? आरिफ मुस्कुराया, एक शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान। वो बोला, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम इस दुनिया की आधी मालिक हो। तुम मेरी रानी हो अनाया। मेरी सांस अटक गई। मैं बोली, लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़की थी। आरिफ ने मेरी आंखों में देखा। नहीं, तुम चुनी गई थी जन्म से पहले। इस दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच जो संतुलन है वो तुम्हारे बिना टूट जाएगा। मेरे पैरों के नीचे की धरती अचानक कांपी। दूर से एक गहरी खुरदरी गर्जना गूंजी, जैसे कोई विशाल प्राणी नींद से जाग रहा हो। आरिफ गंभीर हो गया। वो आ गया। मैंने डरकर पूछा, कौन? उसने धीरे से कहा, वो जो सदियों से इस दुनिया का राजा बनना चाहता है, जिसने मेरी जाति को बांट दिया, और अब वो तुम्हें चाहता है अनाया। मैं जम गई। आरिफ ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा और बोला, याद रखना, ये दुनिया तभी सुरक्षित है जब तुम सुरक्षित हो, और तुम्हें बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। और तभी नीले आसमान को चीरते हुए एक काला विशाल साया हमारी ओर बढ़ा, जैसे अंधेरा खुद चलकर मुझे पकड़ने आ रहा हो। मेरी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। मैंने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जगते हुए महसूस किया, और मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नीले धुएं से भरी दुनिया में वो विशाल काला साया धीरे धीरे हमारे पास आया। उसकी आंखों में आग थी, उसकी सांसों में तूफान, और उसकी गर्दन पर सैकड़ों शापित प्राणियों की परछाई लिपटी थी। आरिफ मेरे पास खड़ा था, उसकी आंखें भी चमक रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अनाया, डरना मत, तुम मेरी रानी हो और अब तुम्हारी शक्ति जागने वाली है। मैंने अपने भीतर महसूस किया वो गर्मी, वो शक्ति, जैसे मेरे रक्त में आग बह रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई, मेरी आंखों से नीली लपटें निकलने लगी। साया हंसा, एक डरावनी गहरी आवाज में, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? तुम सिर्फ इंसान हो। लेकिन मैं अब इंसान नहीं थी, मैं जिन्न की आधी शक्ति वाली रानी बन चुकी थी। मेरी आवाज गूंजी, मैं सिर्फ इंसान नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जिसने तुम्हें जन्म से पहले ही रोकने का आदेश दे दिया था। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे हाथ से नीली रोशनी निकली और साई के चारों तरफ गोल घेरे बना लिए। साया गरज उठा, उसने अंधेरे की लपटें फेंकी, पर मेरे भीतर की शक्ति उस सब को निगल गई। आरिफ मेरी पीठ के पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व था। देखा, तुम मेरी रानी हो, तुम्हारा डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। साया तेजी से मुझ पर आया। मैंने अपना हाथ उठाया। एक तेज नीली चमक उसके पूरे शरीर को घेर गई। उसकी चीख हवा में गूंज गई, और धीरे धीरे वो साया काली धुएं की तरह बिखर गया। सभी शापित प्राणी भाग गए। नीला धुआं शांत हुआ, महल में शांति लौट आई।
आरिफ ने मुझे गले लगाया। तुमने जीत हासिल कर ली मेरी रानी। मैंने महसूस किया मेरा डर मिट चुका था। मेरी शक्ति पूरी तरह जाग गई थी। अब कोई भी मुझे या मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता था। और उसी रात से हमारा महल सिर्फ प्यार और शक्ति की जगह बन गया, जहां मेरे बच्चे खुशियों और हंसी में पले बढ़े, जहां कोई साया हमारी सीमा पार नहीं कर सकता था। मैंने जाना प्यार कभी कमजोर नहीं बनाता, प्यार तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। और मेरी कहानी अब सिर्फ प्यार, शक्ति और जीत की थी। और उस बरगद के पेड़ की सरसराहट अब सिर्फ हमारी हंसी में गूंजती थी। तू बुलाएगी तो मैं हमेशा आ जाऊंगा। महल अब सिर्फ हमारा घर नहीं था, बल्कि हमारी शक्ति, प्यार और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ और बहनें, जो कभी मेरे दर्द का कारण थी, अब अपनी गलतियों और ईर्ष्या की सजा भुगत रही थी। उनकी आंखों में अब वही डर था जो उन्होंने मुझ पर वर्षों तक फैलाया था। आरिफ हमेशा मेरे पास था, सिर्फ पति नहीं बल्कि साथी, रक्षक और मेरी जिन की दुनिया का हिस्सा। उसके बिना मैं कभी अपनी शक्ति को समझ ही नहीं सकती थी। हमारे बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हमारे साथ बड़े हुए। उनके लिए मैं सिर्फ माँ नहीं थी, बल्कि उनकी सुरक्षा की कसम भी थी। रातें अब शांत थी, लेकिन वो बरगद का पेड़ हमारे महल की छाया में हमेशा खड़ा था। और जब भी उसकी शाखाओं से हल्की सरसराहट आती, मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। और डर, जो कभी मेरे जीवन का हिस्सा था, वो अब सिर्फ याद बनकर रह गया था। हमने शांति, सुख और प्रेम में अपनी जिंदगी बिताई, और कोई भी शक्ति, कोई भी अंधेरा हमारे परिवार को छू नहीं सका। बरगद का वो पेड़ अब केवल हमारी कहानी का गवाह था, और हवेली की दीवारें हमारी हंसी से गूंजती थी। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और फुसफुसाती हूँ, तू बुलाएगा, मैं हमेशा आ जाऊंगी। क्योंकि अब प्यार, शक्ति और परिवार हमेशा के लिए हमारी दुनिया में जीत गए थे।